आप कहेंगे चीन मतलब विशाल दीवार, कौड़े और पांडा। ये आधी बात सही है। असली अचरज तब शुरू होते हैं जब देश कल्पना को रोजमर्रा की चीज बना देता है। शायद आप नहीं जानते होंगे, शंघाई में एक ट्रेन है। ये उड़ते विमान सी चलती है। ये 400 किलोमीटर से तेज चलती है। ये बिना पहियों के पटरियों पर सरकती है। चुंबकीय उत्तोलन से ये संभव होता है। डिब्बे हिलते नहीं, शोर भी विमान के समान होता है। रास्ता छोटा है पर प्रभाव बहुत बड़ा है। 7-8 मिनट में आप हवाई अड्डे से शहर में होते हैं। लगता है जैसे भविष्य आ गया है और कोई हैरान भी नहीं होता। खिड़की से घर धुंधले दिखते हैं, गति आंखों से महसूस होती है। चीन ने तीव्र गति की लाइनों में बहुत निवेश किया है। अब आप शहर शहर कार से तेज और विमान से ज्यादा आराम से जा सकते हैं। मैगलेव ट्रेन यह दिखाती है कि जमीन पर भी उड़ान संभव है। पर्यटक खास तौर पर इसमें तेजी का अनुभव लेने आते हैं। डिब्बे में स्पीडोमीटर दिखता है। बच्चे शर्त लगाते हैं कि क्या अंक रिकॉर्ड तक पहुंचेंगे। वे हमेशा पहुंच जाते हैं। चीन के दक्षिण पश्चिम में मोसो लोग रहते हैं। वहां पारंपरिक विवाह नहीं होते और ये कोई मजाक नहीं है। घर की मुखिया दादी होती है। बच्चे माँ के वंश से संबंधित होते हैं। पुरुष रात में प्रेमिका के पास आता है। वो भोर तक अपनी माँ के घर लौट जाता है। इसलिए जोड़े जीवन भर प्यार कर सकते हैं। वे घरेलू कामों या विरासत पर नहीं लड़ते, क्योंकि संपत्ति माँ के वंश में रहती है। ये बेटियों को मिलती है। पिता की भूमिका मामा निभाते हैं। वे माँ के भाई होते हैं। वे बच्चों को शिल्प सिखाते हैं, खेतों में मदद करते हैं और अनुशासन बनाए रखते हैं। पति शब्द की भारी कानूनी भूमिका नहीं है। ये शहरों में अलग है। पर्यटक हैरान होते हैं कि लोग अलगाव को कितनी शांति से लेते हैं। यहाँ तलाकया बंटवारे जैसी अवधारणाएं नहीं हैं। ईर्ष्या भी अलग दिखती है। रिश्ते रात के प्यार और भरोसे पर टिके हैं। परिवार कोई ठप्पा नहीं है। परिवार वो है जहां मां है। सदियों से चीन में कमल के पैर सर्वोच्च सुंदरता का प्रतीक थे। ये छोटे पट्टी से बंधे पैर थे। इन्हें लड़कियों में कम उम्र से बनाया जाता था। उंगलियां मोड़ते थे, पैर तोड़कर कसकर बांधते थे। समय से पैर छोटे हो जाते थे। गुड़िया के जूते जितने, चाल बहुत बदल जाते थे। अमीर परिवारों के लिए यह प्रतिष्ठा का प्रतीक था। कमल के बिना दुल्हन को साधारण माना जाता था। हर कदम दर्द देता था। सामान्य काम नौकरानियों की मदद से होते थे। 20वीं सदी की शुरुआत में सुधारकों ने इसे हानिकारक बताया। पट्टी बांधने के खिलाफ आंदोलन बढ़ा। ये परंपरा सदी के मध्य तक लुप्त हो गई। इसने यादें, तस्वीरें और छोटे जूते संग्रहालयों में छोड़े। आज ये कहानी एक चेतावनी लगती है। कभी कभी फैशन और प्रतिष्ठा समाज को वर्षों तक ऐसा सहने पर मजबूर करती है, ऐसा जो शरीर और स्वतंत्रता को नष्ट करता है। पट्टियों पर लगी मरहम और जड़ी बूटियों की गंध भी ये पीढ़ियों की यादों का हिस्सा बन गई। जिन महिलाओं ने इसे सहावे बचपन के गर्व को एक भयानक दर्द के रूप में याद करती हैं। झांगजियाजे पार्क में हजारों पत्थर के खंभे कोहरे से ऊपर उठते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे चट्टानें हवा में तैर रही हों। इसीलिए एक शिखर का नाम आधिकारिक तौर पर अवतार हल्लेलुया पर्वत रखा गया है। इन्हीं अद्भुत दृश्यों ने प्रसिद्ध फिल्म अवतार के कलाकारों को प्रेरित किया। फिल्म में उड़ते द्वीप चमत्कार जैसे लगते हैं, पर चीन में उनकी जगह देवदार के पेड़ों से ढकी असल बलुआ पत्थर की चट्टानें लेती हैं। संकरे पुल चट्टानों और गहरी खाइयों को आपस में जोड़ते हैं। ये सब नीचे फैले हरे भरे जंगल के समुद्र में उतरते से लगते हैं। पर्यटक यहाँ अविस्मरणीय अनुभवों के लिए आते हैं। यहाँ गहरी खाइयों के ऊपर कांच के रास्ते बने हैं। बादल अक्सर अवलोकन डेक के नीचे दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। लिफ्ट आपको उन ऊंचे प्लेटफॉर्मों तक ले जाती है जहां हवा में नम जंगल की ताजा खुशबू घुल जाती है। जब हवा कोहरे को आगे बढ़ाती है तो पहाड़ की चोटियां संसार से अलग हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे वे हवा में तैर रही हों। यहाँ आप एक साधारण फोन से भी अवतार जैसी शानदार तस्वीरें ले सकते हैं। चीनी इंटरनेट के अपने नियम हैं। विनी द पू मीम्स पर रोक लगी क्योंकि उपयोगकर्ताओं ने नेता की तुलना उससे की। तस्वीरें गायब हो गईं, एक फिल्म रिलीज नहीं हुई। अन्य राजनेताओं के उपनामों पर भी प्रतिबंध लगे। सर्च इंजन आपत्तिजनक शब्द छानते थे। लोग कोडित संकेत गढ़ते थे। ये चूहे बिल्ली का खेल चीनी डिजिटल संस्कृति का हिस्सा है। बाहरी लोगों को ये अजीब लगता है, परंतु देश में इसे नेटवर्क की स्वच्छता मानते हैं। नियम तेजी से बदलते हैं, अल्पकालिक चुटकुले पैदा करते हैं। उपयोगकर्ता तुरंत नए मजाक बनाते हैं, मॉडरेटर उनका पीछा करते हैं। ये गतिशीलता सैकड़ों क्षणभंगुर चुटकुले बनाती है जो केवल स्थानीय दर्शकों को समझ आते हैं। इससे चीनी इंटरनेट दिमागी पहेली जैसा बन जाता है। चीनी नववर्ष पारिवारिक मुद्दों का समय है, इसलिए एक अनोखी सेवा शुरू हुई। इसे किराए का बॉयफ्रेंड या किराए की गर्लफ्रेंड कहते हैं। अकेली लड़कियां कुछ दिनों के लिए साथी किराए पर लेती हैं। वे उसे माता पिता से मिलवाती हैं, साथ में मेहमानों से मिलने जाती हैं, एक प्रतीकात्मक गुलदस्ता देती हैं और शादी की बात से ध्यान हटाती हैं। ये ऐप सामान्य रिलेशनशिप टैक्सी की तरह काम करते हैं। वे घंटे, व्यवहार की शर्तें, पड़ों का विषय और वर्जित चीजों की सूची बताते हैं। अनुबंध में स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि अंतरंगता सेवा में शामिल नहीं है।
कुछ के लिए ये हल्की फुल्की कॉमेडी है, ये छुट्टियां बिताने का एक तरीका है, दूसरों के लिए ये एक चरम उपाय है, खासकर ऐसे देश में जहां माता पिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह अकेलेपन का ये व्यवसाय एक पूरा बाजार बन गया है। हर जनवरी में ऐसे विज्ञापनों की संख्या बढ़ जाती है। हांगकांग संपन्न और सघन है, इसलिए बहुत महंगा भी है। यहीं कॉफिन होम्स का चलन शुरू हुआ। ये पुराने घरों में बनी कैप्सूल नुमा छोटी जगहें हैं जहां करीब 1 मीटर चौड़ा गद्दा शेल्फ पंखा होता है। रसोई बाथरूम साझा होते हैं। इनकी कीमत भी आय का बड़ा हिस्सा ले लेती है। इनकी तस्वीरें पर्यटकों को चौंकाती हैं, पर हजारों निवासियों के लिए ये शहर में रहने और सफर का समय बचाने का तरीका है। अधिकारी न्यूनतम जगह तय कर नियम सख्त करना चाहते हैं, पर मांग कम नहीं हो रही। इस महंगे शहर में हर सेंटीमीटर कीमती है। यहाँ अलमारी भी घर बन जाती है और व्यक्तिगत जगह हथेलियों में सिमट जाती है। कैशलेस समाज ने शहर की सड़कों पर एक नया दृश्य पैदा किया है। ये बदलती तस्वीर हमारी गलियों में साफ देखी जा सकती है। आजकल किसी गली के संगीतकार या बुजुर्ग भिखारी के पास आपको एक बड़े QR कोड वाला गत्ता रखा मिलेगा। ये अब एक बहुत ही आम नजारा बन गया है। राहगीर अपने फोन से तुरंत दान कर देते हैं। ये सिक्कों को जेब से निकालने से भी तेज होता है। पहले खुले पैसे ढूंढने में समय लगता था, अब बस एक त्वरित स्कैन से काम हो जाता है। कभी कभी आसपास के दुकानदार भी अपना कोड रख देते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि उन्हें अतिरिक्त स्कैन मिलेंगे। ये उनके छोटे व्यवसाय के लिए भी एक मौका है। पर्यटक इस अनोखे दृश्य को कैमरे में कैद करते हैं। ये उनके लिए डिजिटल चीन का सच्चा प्रतीक है, एक ऐसी जगह जहां दयालुता भी एक लेनदेन बन गई है। यह आधुनिक तकनीक का एक दिलचस्प पहलू है। इस तकनीक ने लोगों से एक बहाना छीन लिया है। अब कोई नहीं कह सकता कि मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। मदद अब पूरी तरह से गुमनाम और तत्काल हो गई है। आप किसी को भी तुरंत और आसानी से सहायता दे सकते हैं। इससे चीन और भी अधिक भविष्यवादी लगने लगा है। ये देश की तकनीकी प्रगति को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। जब कोई डेवलपर पुराना इलाका गिराना चाहता है पर घर मालिक कीमत पर सहमत नहीं, तो चीन में नेल हाउस बनता है। ये भवन निर्माण स्थल के बीच अड़ा रहता है और प्रोजेक्ट पूरा नहीं होने देता। कभी कभी सड़क निर्माता अड़े घर के चारों ओर डामर बिछाते हैं। वे इसे यातायात की नदी के बीच एक द्वीप जैसा छोड़ देते हैं। ऐसे मामलों की तस्वीरें दुनिया भर में फैलती हैं, जैसे मॉल की खुदाई में ऊंची इमारत या गोल चक्कर पर झोपड़ी। कभी कभी आसमान में अकेली सीढ़ी दिखती है। कभी कभी महीनों की बातचीत के बाद मालिक मान जाता है और घर गायब हो जाता है, पर प्रतिरोध का प्रतीक अपनी मीडिया पहचान बना लेता है। ये याद दिलाता है कि बड़े निर्माण में व्यक्तिगत भावनाएं होती हैं। ये यादों, आदतों और जड़ों की कीमत बताती हैं। ऐसे में एक तस्वीर दिखती है जहां नया हाईवे छोटे आंगन के चारों ओर बहता है, जैसे नदी पत्थर के चारों ओर। मालिक बालकनी में नूडल्स बना रहा होता है और गाड़ियों का अंतहीन प्रवाह देखता है। शहरवासी बहस करते हैं कि वो हीरो है या जिद्दी इंसान, पर सबको पता है कभी कभी एक अकेला दरवाजा पूरे एक्सकेवेटर से ताकतवर होता है, क्योंकि उसके पीछे किसी की जिंदगी होती है। 70 के दशक में मेंशेंसी के किसानों ने कुआं खोदा। उन्हें मिट्टी की आकृतियों के टुकड़े मिले। जमीन के नीचे पूरी सेना मिली, हजारों सैनिक, घोड़े और रथ। ये सम्राट किन शी हुआंग के साथ दफनाए गए थे। पुरातत्वविदों ने सालों से कक्षों को सावधानी से खोला है, जहां ये मिट्टी के पहरेदार 2000 साल से अधिक खड़े थे। एक साधारण कुआं अब विश्व स्तरीय संग्रहालय बन गया है। आज हर बच्चा जानता है कि एक शांतिपूर्ण गांव के नीचे पूरी भूमिगत सेना छिपी थी। ये चीन के बारे में 10 तथ्य थे। अगर आपने कुछ नया जाना तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आप अगले मजेदार देश के बारे में न चूकें। अलविदा।